ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इसका क्या नाम है तथा किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस एकादशी का वृत्तांत जो एक समय ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद से कहा था, वह मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या फल है, क्या नाम है, पूजा विधि क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोकहित के लिए तुमने अत्यंत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब ध्यानपूर्वक सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामका है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र, वन, पृथ्वी सहित का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह विष्णु भगवान के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। पाप रूपी कीचड़ में फंसे तथा संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामका एकादशी का व्रत उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पाप नाशक अन्य कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि व्रत के प्रभाव से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और स्वर्गलोक को जाता है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल का फल 4 भार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। हे नारद, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यात्राएं, दर्शन करने से सभी प्रकार के दुख, पाप और स्पर्श करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। कामका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं लिख सकते। जो मनुष्य कामका एकादशी की रात को जागरण करता है, भगवान के मंत्रों का जाप करता है, उन्हें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन मंदिर में दीपदान करता है उन्हें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। सभी को एकादशी के दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। हे नारद, जो व्यक्ति एकादशी के दिन मंदिर में दीपदान करते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं, और जो घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्य लोक में जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्नपूर्वक करना चाहिए। इस कामका एकादशी के महत्व को श्रद्धापूर्वक पढ़ने व सुनने वाले के समस्त पापों का नाश हो जाता है और वह व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो इस दिन एकादशी की इस कथा का श्रवण करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः।